क्योंकि ये पॉलिटिशियन को डर है कॉकरोच जनता पार्टी से। तैयार हो जाओ दीमकों, देश को बहुत खा लिया तुमने, अब कॉकरोच तुम्हें खाएंगे। दोस्तों, एक ऐसी पार्टी जिसने न कोई चुनाव लड़ा, न कोई रैली की, न कोई पोस्टर लगाया, सिर्फ 6 दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स बना लिए, और जिस बीजेपी ने 2014 से लेकर के आज तक खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताया, उसके सोशल मीडिया फॉलोअर्स से भी आगे निकल गई। और दोस्तों, जब बीजेपी को यह दिखाई दिया तो उनके होश उड़ गए। अब बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा और ऋषि बागड़ी जैसे चेहरे एक नया झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने लगे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी असल में पाकिस्तान जनता पार्टी है। इनके 49% फॉलोअर पाकिस्तान से हैं, 14% अमेरिका से और 14% बंगाल से और सिर्फ 9% भारत से, यानी पूरे 77% फॉलोअर्स विदेशी हैं। और इस आरोप के बाद से पूरे देश में भूचाल आ गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के मशहूर शिक्षक खान सर ने और लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने ऐसा बयान दे दिया है जिन्होंने पूरी सत्ता को हिला करके रख दिया है। खान सर ने कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके से सीधी अपील की है कि अभी अपना चेहरा सामने मत लाइए, क्योंकि नेताओं को कॉकरोच जनता पार्टी से डर है। जैसे ही फेस सामने आएगा उसकी जात खोज कर निकाली जाएगी। और नेहा सिंह राठौड़ ने तो ऐसा तंज कस दिया है कि सरकार तिलमिला उठी है। उन्होंने कहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी बनने के बाद से सिस्टम के सारे दीमक डरे हुए हैं। तैयार हो जाओ दीमको, देश को बहुत खा लिया तुमने, अब कॉकरोच तुम्हें खाएगा और देश को खोखला होने से बचाएगा। युवाओं को कीड़ा समझने की यह गलती सरकार को बहुत भारी पड़ने वाली है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट क्यों सस्पेंड किया गया? फाउंडर अभिजीत दीपके ने पाकिस्तान फॉलोअर्स के आरोप पर क्या जवाब दिया? खान सर और नेहा सिंह राठौड़ ने कौन सा सच बोल दिया जिससे सत्ता हिल गई? राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने इस पूरे आंदोलन को क्या नाम दिया? और सबसे बड़ी बात, क्या भारतीय युवा अब सच में डिजिटल क्रांति की तैयारी कर रहा है? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गी जनता पार्टी क्या है और क्यों इसने पूरी कहानी में नया मोड़ ला दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी कहानी एक एक करके। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 15 मई 2026 से। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने पूरे देश में आग लगा दी है। उन्होंने कहा है कि युवा कॉकरोच की तरह है, जिन्हें नौकरी मिलती है, न प्रोफेशन में जगह, फिर वो मीडिया बन जाते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सिस्टम पर हमला करते हैं। बस इतना कहना था कि देश के करोड़ों युवाओं का खून खौल उठा और 16 मई को अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 30 साल के अभिजीत दीपके, जो पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने एक मजाकिया ट्वीट के साथ कॉकरोच जनता पार्टी का गठन कर दिया। और फिर जो हुआ वो किसी क्रांति से कम नहीं था। चंद दिनों में इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ यानी कि 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स, एक्स पर लाखों फॉलोअर, वेबसाइट पर 3,50,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर और मीम्स, पोस्ट्स, एंथम सब वायरल। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, पूर्व सांसद कीर्ति आजाद, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रशांत भूषण, फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा और ईशा गुप्ता तक इस पार्टी से जुड़ गए और उसे फॉलो करने लगे। इतनी तेजी से कोई आंदोलन भारत में पहले कभी नहीं फैला और इसी तेजी ने सत्ता पक्ष को बेचैन कर दिया है। 21 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को अचानक सस्पेंड कर दिया गया। बिना किसी कारण के, बिना किसी पूर्व चेतावनी के अकाउंट गायब हो गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर सरकार को कॉकरोच जनता पार्टी से कोई परेशानी थी, अगर ये सिर्फ एक मीम पेज था, तो अकाउंट सस्पेंड क्यों किया गया? जवाब साफ है, सरकार और सत्ता पक्ष डर गए हैं और जब डर बढ़ता है तो दबाने की कोशिश शुरू हो जाती है। और इसी कोशिश के तहत बीजेपी समर्थक तेजिंदर बग्गा सामने आए। उन्होंने 21 मई को एक ग्राफिक एक्स पर शेयर किया कि जिसमें दावा किया गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के 49% इंस्टाग्राम फॉलोअर पाकिस्तान से हैं, 14% अमेरिका से, 14% बांग्लादेश से, 9% भारत से, बाकी 3% ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब से। बीजेपी समर्थक ऋषि बागड़ी ने भी यही ग्राफिक शेयर किया और लिखा, कॉकरोच जनता पार्टी की असली सच्चाई, इसके 77% इंस्टाग्राम फॉलोअर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका से हैं। भारत सिर्फ 9% योगदान करता है। लेकिन सच क्या है दोस्तों? वन इंडिया न्यूज की फैक्ट चेक रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्राफिक की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। पहली बात, इंस्टाग्राम पब्लिक तौर पर किसी अकाउंट के कंट्री वाइज फॉलोअर ब्रेकडाउन नहीं दिखाता। ये डेटा सिर्फ
काउंट के मालिक को मेटा इनसाइट के जरिए या हाइप ऑडिटर जैसे पेड थर्ड पार्टी टूल्स से दिखाई देता है। और दूसरी बात, किसी क्रेडिबल एनालिस्टिक रिपोर्ट ने इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है, यानी ये दावा बिल्कुल हवा हवाई है, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। और खुद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने इस झूठ का करारा जवाब दिया है। उन्होंने फ्रेश एनालिटिक जारी की है और कहा है कि आई नो यू आर डेस्परेट ट्राइंग टू, यानी मुझे पता है तुम बेताबी से क्या करने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने अपने पेज को हैक करने की कोशिश का भी आरोप लगाया। उन्होंने साफ कहा कि सरकार जेनजी से डरी हुई है, इसीलिए अकाउंट हैक किए जा रहे हैं, झूठे डेटा फैलाए जा रहे हैं। अब सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि देश की दो बड़ी आवाजें इस पूरे मामले में कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई है। पहले बात करते हैं बिहार के मशहूर शिक्षक खान सर की, जिन्हें लाखों युवा अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने एक वीडियो में कहा, कॉकरोच जनता पार्टी के जो हेड है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी फेस बाहर मत लाइए, वरना नेताओं को दिक्कत हो जाएगी। अब साइलेंट हो जाइए, क्योंकि ये पॉलिटिशियन को डर है कॉकरोच जनता पार्टी से। बिना फेस का होगा तो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी, अभी देखो भाई, अभी कॉकरोच जनता पार्टी के जो हेड हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं अभी फेस बाहर मत लाइए, वरना नेताओं, हाँ ठीक है, अभी से भी बहुत चीजें होती हैं, अब साइलेंटली हो जाए, क्योंकि ये पॉलिटिशियन को डर है कॉकरोच जनता पार्टी से। बिना फेस का होगा ना तो क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे, जैसे फेस आएगा ना अब उसको जात खोज के लाएंगे सब। अब समझिए दोस्तों कि खान सर ने कितनी बड़ी बात कही है। हमारे देश की राजनीति का एक बहुत गंदा सच ये है कि जब भी कोई व्यक्ति सत्ता के खिलाफ आवाज उठाता है, सबसे पहले उसकी जात पूछी जाती है, उसका धर्म खोजा जाता है, उसका परिवार खोदा जाता है, और फिर उसे या तो खरीदा जाता है या डराया जाता है। खान सर ने अभिजीत दीपके को साइलेंट रहने की सलाह दी ताकि कॉकरोच जनता पार्टी को व्यक्तिगत हमले से बचाया जा सके। हालांकि अभिजीत दीपके अपना चेहरा पहले ही सामने ला चुके हैं। दूसरी बड़ी आवाज है लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। नेहा 1997 में बिहार के जंदाहा में जन्मी हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी किया है और भोजपुरी फोक सॉन्ग के माध्यम से सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाने में मशहूर रही हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, कॉकरोच जनता पार्टी बनने के बाद से सिस्टम के सारे दिमाग डरे हुए हैं, तैयार हो जाओ दिमको, देश को बहुत खा लिया तुमने और कॉकरोच तुम्हें खाएंगे, और देश को खोखला होने से बचाओ। युवाओं को कीड़ा समझने की यह गलती सरकार को बहुत भारी पड़ने वाली है। कॉकरोच जनता पार्टी बनने के बाद से सिस्टम के सारे दीमक डरे हुए हैं। तैयार हो जाओ दीमकों, देश को बहुत खा लिया तुमने, अब कॉकरोच तुम्हें खाएंगे और देश को खोखला होने से बचाएंगे। युवाओं को कीड़ा समझने की ये गलती सरकार को बहुत भारी पड़ने वाली है। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है दोस्तों, ये एक चेतावनी है। नेहा ने सीधे सीधे सत्ता पक्ष के नेताओं को दीमक कहा है। दीमक का काम होता है लकड़ी को अंदर से खोखला कर देना, यानी ऐसे नेता जो ऊपर से देश की भलाई की बात करते हैं, अंदर से देश को कमजोर करते हैं, इन्हीं को नेहा ने दीमक कहा है। और अब कॉकरोच यानी कि देश के युवा इन दीमकों को खा जाएंगे, यानी इनका असली चेहरा बेनकाब करेंगे। याद रखिए, यही नेहा सिंह राठौर है जिन पर अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल उठाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने राजद्रोह यानी कि सेडिशन का केस दर्ज किया था। उन पर आरोप था कि वो एंटी नेशनल हैं, कम्युनल टेंशन फैला रही हैं। नेहा ने उस समय कहा था, मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ कुछ 100 रुपए हैं, मुझे वकीलों की मदद चाहिए। यानी एक तरफ सत्ता पक्ष करोड़ों रुपए खर्च करता है प्रोपेगेंडा पर, दूसरी तरफ सच बोलने वालों पर मुकदमे चलाए जाते हैं, उनका बैंक अकाउंट खाली होता है, उन्हें लीगल सहायता मांगनी पड़ती है। ये असली डर है दोस्तों, और इसी डर को कॉकरोच जनता पार्टी सामने ला रही है। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसकी राय बहुत मायने रखती है, राजनीतिक विश्लेषक और स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव। उन्होंने कहा, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर एक मीम की तरह शुरू हुई है, ये केवल हंसी मजाक या गुस्सा नहीं है, देश के भीतर नीचे से एक सुगबुगाहट और छटपटाहट है, क्योंकि व्यवस्था के बने बनाए रास्ते और दरवाजे बंद हो गए हैं। मजाक या चुटकुला हमेशा किसी न किसी गहरे दर्द से जुड़ा होता है, इसीलिए हम इसका विश्लेषण मजाक में नहीं कर सकते। सरकार द्वारा इसे बैन करना एक गंभीर बदलाव की शुरुआत हो सकती है। योगेंद्र यादव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, सरकार द्वारा इसे बैन करना यानी जब एक्स अकाउंट सस्पेंड किया गया, ये कोई संयोग नहीं था, ये जानबूझकर किया गया था और ये एक गंभीर बदलाव की शुरुआत है। यानी अब देश का युवा सिर्फ चुप नहीं बैठेगा, अब वो लड़ेगा।
अब बात करते हैं उस नए मोड़ की जो इस कहानी में आया है। एक नया अकाउंट सामने आया है जिसका नाम है ऑर्गी जनता पार्टी यानी कि ओजेपी। ये कहती है कि कॉकरोच जनता पार्टी के एजेंडे को एक्सपोज करेगी। ऑर्गी असल में कार्टून का वो किरदार है जो कॉकरोच का दुश्मन है, यानी कुछ लोग कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ काउंटर नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गी जनता पार्टी अभी तक कुछ बड़ा कर नहीं पाई है। एक और बात जो दिलचस्प है, कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट तो सस्पेंड हो गया, लेकिन एक नया अकाउंट एक्टिव हो गया है जिसके 24,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स पहले ही हो चुके हैं। यानी आप जितना दबाओगे ये उतना उभरेगा, क्योंकि कॉकरोच का असली स्वभाव यही है, उसे आप मार नहीं सकते, हटा नहीं सकते। विकिपीडिया पर भी अब कॉकरोच जनता पार्टी का पेज बन चुका है जिसमें लिखा है कि इस आंदोलन ने 3,50,000 से ज़्यादा साइन अप और 1,60,00,000 से ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स इकट्ठा कर लिए हैं। ये आंदोलन ऑफलाइन भी एक्टिव है और स्वयंसेवक कॉकरोच की वेशभूषा में प्रोटेस्ट और क्लीन अप ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं। यानी ये अब सिर्फ इंस्टाग्राम एक्स का मामला नहीं रहा, ये जमीन पर भी उतर रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट cockroachjantapparty.org पर एक पावरफुल लाइन लिखी गई है। वो लाइन है कि यानी एक राजनीतिक पार्टी उन लोगों के लिए जिन्हें सिस्टम गिनना भूल गया, 5 मांगे, 0 प्रयोजन, एक बड़ा जिद्दी झुंड। अब बड़े सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। पहला सवाल, अगर वाकई में कॉकरोच जनता पार्टी में 49% फॉलोअर पाकिस्तान से हैं तो इसका सबूत कहाँ है? तेजिंदर बग्गा ने अपना डेटा सोर्स नहीं बताया, ऋषि बागड़ी ने भी नहीं बताया। दूसरा सवाल, अगर एक्स अकाउंट को सस्पेंड करने का कोई वैध कारण नहीं था तो ये किसके इशारे पर हुआ? क्या एलन मस्क की कंपनी भारतीय सरकार के दबाव में आ गई? तीसरा सवाल, क्या वाकई में सत्ता पक्ष इतना डरा हुआ है कि उसे एक डिजिटल मीम पेज से खतरा महसूस हो रहा है? जवाब है हाँ, क्योंकि जब करोड़ों युवा एक साथ खड़े हो जाएं तो किसी भी सरकार के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती है। चौथा सवाल, क्या आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव में कॉकरोच जनता पार्टी एक फैक्टर बन सकती है? बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में तो ये पार्टी पहले ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पांचवा सवाल जो सबसे जरूरी है, क्या नेहा सिंह राठौड़ की वो भविष्यवाणी सच होगी कि युवाओं को कीड़ा समझने की गलती सरकार को बहुत भारी पड़ेगी? 2029 तक इंतजार करना होगा दोस्तों, क्योंकि अगर ये डिजिटल क्रांति जमीन पर उतरी तो भारत की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करते हैं? क्या आप मानते हैं कि बीजेपी सच में डरी हुई है? क्या आप मानते हैं कि तेजिंदर बग्गा का पाकिस्तान फॉलोअर्स वाला दावा झूठा है या इसमें कुछ सच है? क्या आप मानते हैं कि खान सर और नेहा सिंह राठौड़ ने सही कहा है? क्या आप मानते हैं कि भारतीय युवा अब एक नई डिजिटल ताकत बन चुका है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर ये पूरी कहानी आपको दिल छूने वाली लगी, अगर आप मानते हैं कि सच की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, अगर आप मानते हैं कि देश के युवा की आवाज़ को सम्मान मिलना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि ऐसी हर अहम खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए दोस्तों, नेहा सिंह राठौड़ की वो बात, देश को बहुत खा लिया दीमकों ने, अब कॉकरोच तुम्हें खाएंगे, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक चेतावनी है, ये एक भविष्यवाणी है और शायद एक नई शुरुआत भी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।